हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल संध्या शर्मा ब्लॉग। तो जी फिर से आपका नए ब्लॉग में नए दिन और नई उम्मीद के साथ स्वागत है। तो जी बच्चों के स्कूल के जाने के बाद मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में। तो जी सुबह सुबह तो रहता है साफ़ सफाई का ही काम। तो सुबह में बस ये काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पता नहीं चलता समय ऐसे ही कब निकल जाता है इनको करते करते ही। तो जी जब बच्चे चले गए तो मैंने बेडशीट वगैरह और जो बिस्तर वगैरह थे सारे उठा दिए थे। और सुबह में क्या है, भागम भाग बहुत रहती है, सबको जाना होता है। तो क्या होता है कि कुछ सामान इधर पड़ा है उधर पड़ा है, ऐसा ही रहता है। तो जी बच्चों के जाने के बाद घर में कर दी थी मैंने साफ़ सफाई। जो सामान था उसे भी ठीक ठाक से लगा दिया था। किचन की भी साफ़ सफाई की बच्चों के जाने के बाद, क्योंकि किचन भी सुबह में फैला हुआ हो जाता है। जब बच्चों के लिए लंच वगैरह की तैयारी करते हैं तो सुबह में यही काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इनमें ही समय निकल जाता है। तो जी यहाँ पर अब मैं लगा दूँगी घर में पोछा। और जी झाड़ू तो मैंने सुबह में ही लगा दी थी, यानी उठ कर के सुबह मैं झाड़ू लगा देती हूँ और झाड़ू सुबह में लग जाती है। तो घर में थोड़ा सा ये है कि पोछा कितना भी लेट लगा लो क्योंकि साफ़ सफाई बनी रहती है। तो बस अब मैं लगाऊंगी पोछा और फिर इसके बाद करूँगी खाने की, दोपहर की जो है खाने की तैयारी। और बच्चों के अब चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो शायद आज लास्ट का पेपर है। फिर बच्चों की 2 से 3 दिन के लिए सबसे छुट्टी भी हो पहला काम तो जाएंगी। यही रहता है कि जो जाने वाले होते हैं पहले उनका काम कर लिया जाए, क्योंकि देखो लेट हो जाते हैं बच्चों का भी ये है कि लेट हो जाते हैं तो जाना तो है ही और काम करना भी है। तो सुबह से अगर थोड़ा सा हम जल्दी जाग करके ये सारे काम कर लेते हैं तो ठीक से मैनेज भी हो जाते हैं। तो जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है कि हम जल्दी उठें तो इतनी भागम भाग भी नहीं रहती है, सारे काम हम अपने अच्छे से कर लेते हैं। बच्चों के जाने के बाद फिर ऐसा होता है कि इतनी भागम भाग भी नहीं रहती, आराम से हम अपने कामों को कर लेते हैं। तो बस यही जल्दी रहता है बच्चों का, कहीं वो लेट ना हो जाएं। मैं आ गई हूँ नहा करके, और नहाने के बाद कपड़े वगैरह भी सारे धुल गए। बच्चों के जाने के बाद घर की साफ़ सफाई भी हो गई और अब नहाना धोना वगैरह सभी हो गया है। तो जी अब खाना बनाएंगे भी बाद में, क्योंकि सुबह में बना लिए थे दाल और चावल। तो अब बाद में बनाएंगे, देखते हैं क्या बनेगा। शायद आलू के पराठे बनाएंगे आज। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अब किचन में। तो अब मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। तो सबसे पहले मैंने आलूओं को धो करके छिलके निकाल लिया है। और इस तरह से, इस ट्रिक से अगर हम आलू बॉईल करके जब पराठे बनाते हैं तो पराठे काफ़ी टेस्टी बनते हैं। और ये झंझट भी नहीं रहता कि पतले, जो इसका जो हमारी पिट्ठी होती है पतली हो जाती है कभी कभी, तो उससे क्या है पतली भी नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पर आलूओं को छील लिया है। तो बॉईल करने से पहले ही मैंने इनके छिलके निकाल लिए हैं। और इधर मम्मी जी का आज है व्रत, क्योंकि आज है शुक्रवार। तो यहाँ पर मम्मी मंदिर जाएंगी, तो मम्मी यहाँ पर जो पूजा की जो बर्तन वगैरह थे उनको साफ़ कर रही हैं। और यहाँ पर मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। और तब तक आलू होंगे बॉईल तो मैं जो धनिया था उसको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि आलू के पराठों में धनिया बहुत ही अच्छा लगता है। और ये धनिया भी बहुत ज़्यादा लेकर के आ गए थे। और यहाँ मम्मी जी मंदिर से आ कर के अब कर रही हैं पूजा, अपनी कथा जो होती है, किताब जो होती है उसे पढ़ रही हैं। तो ये धनिया बहुत ज़्यादा लेकर के आ गए थे। तो ये 2 या 3 दिन का हो गया था, तो मैंने यहाँ धनिया भी साफ़ कर लिया है। और यहाँ पर आलू हो गए हैं बॉईल। और देखिए जब प्रेशर निकल गया कुकर से तो मैंने आलूओं को निकाल लिया है। तो यहाँ पर मैं मम्मी जी के लिए तो नहीं बनाऊंगी अभी आज खाना, क्योंकि मम्मी जी का तो व्रत है। तो खाना मैं अपने लिए और इनके लिए ही बनाऊंगी। और सुबह में वैसे भी मैंने दाल चावल बनाए थे, तो ज़्यादा नहीं बनाए थे, क्योंकि पराठे सभ्यता को तो पसंद हैं लेकिन आदर्श नहीं खाता है आलू के पराठे। तो बच्चे आ जाएंगे तब उनके लिए देखूंगी, खाएंगे तो बना दूंगी, वरना ये जो है आलू, मैं कुछ आलू इसमें से ऐसे ही निकाल लूँगी, क्योंकि मम्मी के व्रत में काम आ जाएंगे। शाम को मम्मी जी के लिए बना दूँगी खाना। तो यहाँ पर जितने जो धनिया तो था ना, मैंने साफ़ कर लिया, और एक्स्ट्रा था उसको मैंने पॉलीथीन में बांध के रख दिया है। और पॉलीथीन में बांध के रख दो तो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। फ्रिज में अगर रख दो पॉलीथीन में बांध के, तो धनिया क्या है ख़राब नहीं होगा जल्दी से। और यहाँ देखिए मैंने डाल दिया है जो आलू थे उनमें मसाले में मैंने नमक डाला है, हींग पाउडर थोड़ा सा डाल दिया है, अजवाइन, और जो है लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च पाउडर। तो जी और यहाँ पर मैंने धनिया डाला था खूब भर के, क्योंकि धनिया वाले पराठे पसंद हैं मुझे तो। और आज मैंने इसमें लहसुन और प्याज कुछ नहीं डाला था पराठों में। वैसे इसमें लहसुन प्याज भी डाला जाता है लेकिन नहीं डाला था, क्योंकि व्रत वाले दिन घर में जैसे किसी का भी व्रत होता है तो मैं लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस सिंपल से ही पराठे बनाए थे, लहसुन प्याज नहीं डाला था। और
इसके बाद देखिए कितने बढ़िया पराठे बने हैं। तो इस तरीके से अगर हम पराठे बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं, जो हमारे पिट्ठी है बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और पराठे भी काफ़ी बढ़िया बनेंगे। और तो जी यहाँ पर मैं पराठे बना लूँगी। और पराठों का क्या है, गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो ये भी अब नहा करके पूजा वगैरह कर रहे थे तो मैंने पराठा बनाना शुरू कर दिया था। और जी पराठे गरम ही अच्छे लगते हैं। तो बच्चे आ जाएंगे तब बच्चों के लिए बना दूँगी, अगर खाते हैं बच्चे तो उनके लिए बना दूँगी। बच्चों का यही है, कभी खाते हैं आकर के स्कूल से, कभी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर ये भी आ गए थे, इन्होंने अपनी पूजा वगैरह कर ली है। तो जी गरम गरम पराठे बन के हो गए हैं तैयार। तो आ जाइए दोस्तों, खा लेते हैं गरम पराठे। और इनको पराठे पसंद है दही के साथ, तो इन्होंने दही के साथ खाए थे। तो जी यहाँ पर मैंने मम्मी जी के लिए बना ली है चाय, क्योंकि मम्मी का व्रत था। और यहाँ पर मम्मी बैठी हुई हैं। तो जी अब काम वगैरह से हो गई हूँ मैं फ्री, और अब बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से। तो ये लेने गए हैं क्योंकि आज बच्चों की हो रही है जल्दी छुट्टी, क्योंकि अब लास्ट वाला आज पेपर था उनका, तो आज जल्दी छुट्टी हो रही है। तो जी आज का वीडियो बस इतना ही, आज का वीडियो होता है यहीं समाप्त। तो जी मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।